तो बच्चों सभी को मेरा नमस्कार और जोहार, और उम्मीद है कि आप भी होंगे अपने तरफ से पूरे तैयार, क्योंकि जैक बोर्ड की परीक्षा 17, 18, 19 अप्रैल को क्लास 11th के लिए होनी है, जो कि OMR शीट पर ली जाएगी। और इसके लिए मैं समझता हूं कि OMR शीट भरने की जानकारी आपको होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर OMR शीट में थोड़ी सी भी गलती होती है तो चूँकि ये जो पेपर है वो मशीन द्वारा चेक होता है और मशीन इंसान की गलती को स्वीकार नहीं करता है, या फिर कह लें कि उसमें कोई ऐसी भावना नहीं होती है कि वो आपको गलती को सुधार दे। तो इसलिए आइए जानते हैं कि OMR शीट को कैसे भरेंगे। आपके सामने है OMR जो आगामी परीक्षा के लिए होगा, या हो सकता है इससे मिलता जुलता होगा। तो हम लोग इसको भर करके एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे और इसके हिसाब से फिर OMR को भरेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले रोल कोड। तो जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पर सबसे पहले आपको 1 नंबर में आपको रोल कोड भरना है। रोल कोड होता है स्कूल या कॉलेज का कोड, जो कि आपके एडमिट कार्ड में अंकित होगा। तो सबसे पहले जो बॉक्सेस दिए हुए हैं, 5 बॉक्सेस हैं। रोल कोड के नीचे आप देखेंगे 5 बॉक्सेस। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी आपका रोल कोड है उसको उस बॉक्स में भर लेना है। जैसे मैं मान ले रहा हूँ कि मेरा रोल कोड है 1 2 3 4 5। माफ़ कीजिएगा, लिखने में थोड़ी परेशानी है मेरे पेन से, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ठीक तरीके से लिख पाऊँ। 1 2 3 4 और 5। अब क्या करना है कि भरने के बाद 1 के नीचे 1 वाले गोले को पूरे तरीके से काला करेंगे या फिर ब्लू करेंगे, लेकिन इससे पहले आप इंस्ट्रक्शन पढ़ लेंगे या आपकी कक्षा में जो शिक्षक होंगे उनसे पूछ लेंगे कि किस पेन का इस्तेमाल करना है, और पूरे तरीके से उस पूरे सर्कल को डार्क कर देना है ताकि एक भी सफ़ेद भाग दिखाई ना दे। 2 के नीचे के सर्कल को 2 से काला करेंगे पूरे तरीके से, फिर 3 को काला करेंगे और इस तरीके से पूरे सर्कल्स को काला करेंगे जो उसके नीचे का नंबर आएगा। ठीक है, जैसे 4 है तो 4 के नीचे को काला करेंगे, 4 के नीचे जो नंबर दिया गया है 4 उसको काला करेंगे, फिर 5 के नीचे जो नंबर है उसको काला करेंगे। इस तरीके से करना होता है। कई बार क्या करते हैं बच्चे कि एक ही सीक्वेंस के सारे नंबर्स को काला कर देते हैं, उसमें जो जो मिलता है उन्हें। ऐसा नहीं करना है। सारे नंबर्स के नीचे अलग अलग सर्कल दिया गया है जिसमें नंबर्स दिए गए हैं, उन्हीं को काला करना है। दूसरा है रोल नंबर। तो रोल नंबर में मान लीजिए कि मेरा रोल नंबर है 6 7 8 9 और 0। तो अब उनके नीचे जो भी नंबर्स हैं उनको काला करेंगे। जैसे 6 के नीचे 6 नंबर को काला करेंगे। मैं मानता हूं कि आपको एक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी इस बारे में कि कैसे इस पे काम करना। 7 के नीचे 7 को काला करेंगे। एकदम बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। 7 के नीचे 7 को काला करेंगे, 8 के नीचे 8 को काला करेंगे, और इस तरीके से बाकी सारे सर्कल्स को रंग देंगे। आगे चलते हैं। तीसरे नंबर पे तीसरा है आपका फैकल्टी। फैकल्टी मतलब कि आपने कौन सा विषय रखा है इंटरमीडिएट में। तो जैसे मान लेते हैं कि आपका विषय है साइंस, तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे पहले बॉक्स में भर देंगे साइंस। बॉक्स में सबसे पहले आपको भरना है साइंस, साइंस भर लेंगे, और साइंस भरने के बाद साइंस वाला जो गोला है उसे रंग देंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। फिर है 4 नंबर, देखिए पेपर। अब देखिए इसको भरने में बहुत सावधानी रखनी है। ठीक है, जैसे पेपर में क्या होता है कि कभी कंपलसरी होता है, कभी ऑप्शनल होता है, जो कि आपके एडमिट कार्ड में मेंशन्ड होगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले अपना एडमिट कार्ड देखोगे और एडमिट कार्ड में जो दिया रहेगा उसके हिसाब से काम करोगे। और मेरा ये मानना है कि बेहतर होगा कि आप अपनी कक्षा में उपस्थित जो भी शिक्षक हैं उनसे पहले पूछ लीजिए और पूछने के बाद ही इस पर काम करिए। तो जैसे मान लीजिए कि मेरा पेपर 1 है ना, तो हमने
कंपलसरी या कोर जो भी लिखना है उसमें, है ना, जो दिया हुआ है आपके एडमिट कार्ड में कि या कोर है या इलेक्टिव है, जो भी उस चीज़ को यहाँ पे भर देंगे। और उसके बाद वो कौन सा पेपर है, पेपर 1 है या 3 है या 2 है, जो भी दिया रहेगा उसको सर्कल कर देंगे। तो मान लीजिए कि मेरा पेपर 1 है तो मैंने पेपर 1 में इसको क्या कर दिया, डार्कन कर दिया, ठीक है। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि इस भाग को आप अपनी कक्षा में उपस्थित शिक्षकों से पूछ लेंगे और उसके बाद ही इसको भरेंगे। आगे आते हैं 5 नंबर पे। 5 नंबर आपका सेक्शन है रजिस्ट्रेशन का, है ना। तो रजिस्ट्रेशन में आपको क्या करना है, जैसे रजिस्ट्रेशन मान लीजिए कि कोई एक मैं रैंडम रजिस्ट्रेशन नंबर ले रहा हूँ, जैसे मान लीजिए 1 1 1 2 5, ऐसे करके मैंने एक रजिस्ट्रेशन लिया। और चूंकि मैंने साइंस का रजिस्ट्रेशन लिया है तो साइंस में देखिएगा कि RS होगा आपके रजिस्ट्रेशन नंबर में, जो कि आपके एडमिट कार्ड में दिया रहेगा उसमें RS होगा साइंस के लिए, RA होगा आर्ट्स के लिए और RC होगा कॉमर्स के लिए। तो RS लिखा और उसके बाद मान लीजिए दिया रहेगा 00, सपोज दैट 0021, ऐसा करके दिया हुआ है। और उसके बाद ईयर रहेगा, तो चूंकि आप लोग 2022 में आपका रजिस्ट्रेशन होगा इसलिए मैंने 2022 यहाँ लिख दिया। अब बिल्कुल इसी तरीके से क्या करेंगे, गोले को काला करेंगे, जैसे एक के नीचे एक को काला करेंगे पूरे बढ़िया तरीके से, ठीक है। मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। पूरे बढ़िया तरीके से इसको काला करेंगे एक को, फिर उसके बगल वाले एक का जो गोला है एक के जस्ट नीचे उसको काला करेंगे पूरे तरीके से, फिर उसके बगल में जो है उस गोले को काला करेंगे। और आप समझ चुके होंगे कि करना क्या है, मतलब जो नंबर दिया गया है उसके नीचे जो उस नंबर वाला गोला है उसको काला कर देना है पूरे बढ़िया तरीके से, है ना, पूरे बढ़िया तरीके से उसको काला कर देना है। उसमें कहीं भी कोई सफ़ेद भाग नहीं दिखना चाहिए। क्योंकि मैं यहाँ वीडियो में काला करने का प्रयास करूँ तो हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत सफ़ेद भाग दिखे, लेकिन एक्चुअल का जो OMR होगा उसमें आपको ऐसा ध्यान रखना है। उसके बाद देखेंगे आप RS लिखा हुआ है, तो RS वाले में RS वाला जो गोला है उसको आप बढ़िया तरीके से, RS के सामने जो गोला है उसको बढ़िया तरीके से काला कर देंगे। और उसके बाद जो आपको नंबर देख रहे हैं जैसे 0021 जो भी है, तो आप 0 को पहले काला करेंगे जिस तरीके से दिया हुआ है यहाँ पर, फिर उसके बाद फिर से दूसरे वाले 0 को पूरा बढ़िया तरीके से काला कर देंगे और इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट। अब इसके बाद है कि आप यहाँ पे देख लीजिए एक इम्पॉर्टेंट नोटिस भी है जिसमें कहा गया है कि सभी छात्रों को यह निर्देशित किया जाता है कि वो OMR शीट पर कोर लैंग्वेज या इलेक्टिव विषयों के प्रश्न का उत्तर अपने एडमिट कार्ड पर अंकित विषय के अनुसार ही भरेंगे। यदि छात्र इसका पालन नहीं करेंगे तो परिषद इसका जिम्मेवार नहीं होगा। तो इसी की बात मैं कर रहा था कि आप अपने एडमिट कार्ड में देख लेंगे कि आपको कौन से पेपर का एग्जामिनेशन देना है, कोर लैंग्वेज का या फिर इलेक्टिव लैंग्वेज का या फिर किसी और दूसरे पेपर का, है ना। तो वो आप अपने जो क्लास में टीचर्स होंगे उनसे आप पूछ करके कंफर्म कर लेंगे और उसके हिसाब से भरेंगे। फिर उसके बाद देखिए सबसे नीचे दिया हुआ है नेम ऑफ द कैंडिडेट। यहाँ सावधान ये रहना है कि जैसे मान लीजिए कि मेरा नाम है विनय, सपोज दैट मैं लिख रहा हूँ, तो विनय VINAY, विनय कुमार। तो देखो मैंने क्या किया, विनय और कुमार के बीच में एक बॉक्स को छोड़ दिया, विनय कुमार शर्मा, सपोज दैट। तो आप देखेंगे विनय कुमार शर्मा SHARMA। तो इस तरीके से मैंने क्या किया है कि हर नाम के बाद, नाम में जैसे इस नाम में 3 वर्ड्स हैं, तो 3 वर्ड्स में मैंने क्या किया, हर वर्ड के बाद एक एक बॉक्स को छोड़ दिया है। उसी तरीके से बिल्कुल आपको भी करना है, विनय कुमार शर्मा, इस तरीके से आप भरेंगे, एक एक वर्ड के बाद एक एक बॉक्स को छोड़ देना है। उसके बाद आता है, देखिए उसके जस्ट नीचे कैंडिडेट्स फुल सिग्नेचर, आपको अपना पूरा सिग्नेचर करना है जैसा कि आपने अपने एडमिट कार्ड में दिया है ना। जैसे मैं यहाँ पे एक तरीका बता रहा हूँ,
मान लीजिए कि एक ऐसा सिग्नेचर है, वो मैंने कर दिया जो कि एडमिट कार्ड में दिया हुआ है। ध्यान रखिएगा कि सिग्नेचर कभी भी कैपिटल लेटर या फिर ब्लॉक लेटर में नहीं किया जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर उसके जस्ट बगल वाले में देखिए इन्विजिलेटर सिग्नेचर है, वहाँ पर आपकी कक्षा में जो उपस्थित शिक्षक होंगे वो थोड़ी देर के बाद आकर के इसमें सिग्नेचर करेंगे। ये उनका पोर्शन है, आपको इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद ध्यान रखिएगा कि जहाँ कहीं भी आप परीक्षा देने जा रहे हैं वहाँ के सेंटर सुपरिटेंडेंट जो होंगे उनका सील यहाँ पर लगेगा, जो कि लास्ट वाले बॉक्स में है। दैट मीन्स कि यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर उनका सील और सिग्नेचर का यहाँ पे एक स्टाम्प लग जाएगा, ठीक है। और वो आकर के खुद ही वो लोग अपना लगा देंगे, ठीक है, क्लास के ड्यूरेशन में। तब तक आप अपना आंसर लिखते रहेंगे। उसके बाद क्या करना है कि राइट साइड में आप देख रहे हैं कि आपको आंसर्स देने का कॉलम दिया गया है, तो आप बाकी अपने क्वेश्चंस को देखते हुए आंसर्स को भरेंगे। जैसे 1 से लेकर 40 तक का बॉक्स बना हुआ है, उसमें आपको आंसर भरना है। जैसे मान लीजिए कि पहला क्वेश्चन का आंसर 3 नंबर है ना, तो आपको करना क्या है कि 3 को बढ़िया तरीके से डार्कन कर देना है, ठीक है। 3 को बढ़िया तरीके से डार्कन कर देना है। जैसे मैंने यहाँ देखिए 3 को बढ़िया तरीके से डार्कन कर दिया ताकि उसका कोई भी सफ़ेद भाग ना दिखे, है ना। इस तरीके से डार्कन कर देना है। और थोड़ा प्रिकॉशन लेना है, चूँकि मैं मोबाइल स्क्रीन में बता रहा हूँ और ये पेन जो है वो हो सकता है पूरी तरीके से डार्कन ना कर पाए, लेकिन आपकी कॉपी में जो पेन चलना चाहिए वो पूरे गोले को बढ़िया तरीके से डार्कन करना चाहिए। और जैसे मान लीजिए कि दूसरा जो प्रश्न है उसके लिए उत्तर है पहला, तो आपको 1 नंबर को डार्कन कर देना। और इस तरीके से 1 से 40 तक के प्रश्नों के उत्तर आपको इसी तरीके से डार्कन करके, दैट मीन्स गोले को काला करके देना है ना। और जब ये पूरा हो जाए तो उसके बाद परीक्षा के अंतिम समय में आप पूरे OMR शीट को मिला लें कि कहीं कोई डिटेल तो मेरा नहीं छूटा हुआ है। अगर डिटेल छूटा हुआ है तो उसको भर लें और कोशिश करें कि OMR बहुत ही सावधानी से भरें ताकि कहीं कोई गलती ना हो, क्योंकि अगर मान लीजिए गलती हो जाती है तो उसके बाद OMR को किसी भी स्थिति में बदला नहीं जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग 1-2 बार इसको फिर से देख करके अच्छे तरीके से समझेंगे और परीक्षा में अच्छे तरीके से इसको भरेंगे। सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।